रुक जाओ भैया रुक जाओ। भैया रुके, बोलते नहीं नहीं मैडम मेरे को फ़ोन आया, मैं कहीं और जाऊँगा क्योंकि वहाँ मेरे पास 10 सवाल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एएल व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ नेल्स कराने क्योंकि आज मेरी छुट्टी का डे 1 है, तो ये तो बनता है। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। पर यार इतनी गर्मी क्यों हो रही है बॉम्बे में, और कि मेरा फिट चेक भी अच्छा ही लग रहा है, थोड़ी तो पतली हुई हूँ मैं। तो चलो लेट्स गो। सो मैं आई थी अपने नेल्स कराने, पर ये स्टूडियो देख के मेरे तो होश ही उड़ गए, इतना सुंदर। फिर हमने डिसाइड किया कि कौन से नेल्स कराने हैं, क्या कलर लेना है। पहले मम्मी का डिसाइड हुआ, फिर यहाँ पे भैया मेरे नेल्स को प्रिपेयर करने लग गए। पहले उन्होंने, ये सब क्या प्रोसीजर होता है मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई एम नॉट गुड एट दिस एट ऑल। और यहाँ पे बढ़िया बात ये थी पता, कि यहाँ पे सारे टेक्नीशियंस मेल टेक्नीशियंस थे। मतलब मैंने पहली बार कोई स्टूडियो देखा है, नेल स्टूडियो, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेल टेक्नीशियंस थे और पूरा पिंक थीम था। और फिर उसके बाद मैंने तो पहले से डिसाइड कर रखा था मुझे क्या कराना है। मम्मी ने उतना डिसाइड नहीं किया था, पर उन्होंने भी चूज़ कर लिया। और बहुत समय के बाद मैंने कराया, और ये देखो मेरे नेल्स रेडी हो चुके हैं। एंड आई रियली लव्ड इट, आई लव द सर्विस। कितना सुंदर लग रहा है, और ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये मेरे ओन नेल्स में मैंने कराया है। सो इट्स वेरी प्रिटी। घर आने के बाद, क्योंकि अब जब नए नए नेल्स वेल्स कराओ या जेल पॉलिश कराओ, आप उसी में ही रह जाते हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है उसके साथ सिंक इन होने में। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल आई नीडेड माई इवनिंग चाय। तो यहाँ पे हो रही है चाय एंड सम गपशप, और मैं मम्मी को बहुत इरिटेट कर रही हूँ, जो आपको अगली वीडियो में दिखेगा। मम्मी चलो गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग फॉर बी। 3, 2, 1 स्टार्ट। उठे सबके कदम देखो दम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। गुड गर्ल। कितना गंदा गाई मैं। हेलो दोस्तों, मैं दिख रही हूँ बहुत ही होमलेस हालत में, क्योंकि चल रही है पैकिंग और हम जा रहे हैं फाइनली अपने शहर, अपने गांव भिलाई। तो हम बहुत एक्साइटेड है, मेरी छुट्टियां चल रही हैं अभी। तो अभी आई एम गोइंग टू होम दिस टाइम आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर। तो 1 साल बाद मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो अब बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी हम कर रहे हैं बैग्स पैक। मैं कर रही हूँ और मम्मी मेरा शक्ल देख रही है, कुछ काम नहीं कर रही है ना मम्मी। चलो कॉफी पिलाओ। ये अपने आप आ गया यहाँ पे। तो अब मैं ये बैग जो आपको दिख रहा है, इसका को मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत खराब हो गया, तो इसको काटना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मुन्ना। मेरे काट रही है बेकार में। मटमैला हो गया है, मटमैला लेके जाओगी? तो दोस्तों, मेरे भिलाई वाले दोस्तों, प्लीज मुझसे मिलो, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द। कल हमारी ट्रेन है और हम जाने वाले हैं फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रही हूँ। एंड क्योंकि हमें और कोई टिकट मिली नहीं, तो हमें वही टिकट मिली, तो हमें वही टिकट बुक करनी पड़ी। और जैसे ही मैंने बुक किया कंफर्म आया, उसमें अवेलेबल दिखा रहा था और कंफर्म आया, पर उसमें सीट नंबर ही नहीं आया। मैं इतना परेशान हो गई। मुझे पता लगा कि जब भी आप फर्स्ट क्लास की टिकट कराते हो तो आपको सीट एलोकेट नहीं होती, वो जब आपका चार्ट प्रिपेयर होता है तभी एलोकेट होती है, तो वो पहले से नहीं एलोकेट होती। तो क्योंकि वो देखते हैं कि कितने जेंट्स लेडीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एलोकेशन होता है। उसमें भी कोटा होता है, जो VVIPs होते हैं पहले उनको उनके प्रेफरेंस का कूप मिलता है। फिर उसके बाद लेडीज़ का देखा जाता है, लेडीज़ का भी एक रेशियो होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि ऐसे 3 जेंट्स ना हो और 1 लेडी ना हो।
तो उस अकॉर्डिंग सीट का एलोकेशन होता है। तो अभी तक हमारी सीट का नंबर नहीं आया है, पर वो चार्ट प्रिपेयर होगा तो आएगा। और मैंने कराए हैं नेल्स। तो कल आपने देखा था कि मैंने नेल्स कराए, तो ये सब तैयारियां उसी लिए, क्योंकि हम इतने टाइम बाद घर जा रहे हैं। तो मेरे एक ही हाथ के नाखून बड़े थे, इसलिए मैंने एक ही हाथ में कराया है। एक्सटेंशन नहीं कराया, सिर्फ जेल पॉलिश कराया। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये मैंने एक्सटेंशन कराई है, मेरे रियल नाखून है, रियल। और ये भी रियल नाखून है, इस हाथों के बड़े नहीं तो ये ऐसे छोटे रह गए, सरकटे रह गए बेचारे। इन ये नाखून ऐसे रह गए, क्योंकि मुझे राइट हैंड का नेल बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। खाना वाना खाते हैं ना हम, तो मज़ा नहीं आता। चलो इसको फाड़े। मम्मी कॉफी पिला दो। 2:30 बज गया है छोटू, 2:30 2:30। तो कॉफी पिएगी, खाना कब खाएगी बेटा? ये पैकिंग का काम सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मतलब जब आप घर जा रहे होते हो, और अभी क्योंकि हमारा घर बंद है, तो हमें मतलब काफ़ी कुछ सामान हमें कैरी करना पड़ता है। जैसे हम ऑलमोस्ट थोड़े बहुत राशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाते साथ कुछ होगा नहीं, तो वो सब पैक करना, फिर उसके बाद सामान सब रख जमाना, इट्स क्वाइट टायरिंग थोड़ा सा, बट ठीक है, इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। सो वेरी हैप्पी। फाइनली पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्रामा एज यूजुअल। तो मुझे बताना तो बहुत कुछ है, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हुआ है ना यहाँ पे, इतनी सुविधाओं के बावजूद इतना प्रॉब्लम। तो इट्स लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम यहाँ पे, एक तो मैं इतने जल्दी निकले, ठीक है, हमारी 9 बजे की ट्रेन थी, हम 6:30 बजे से निकले हैं घर से, कंसिडरिंग द ट्रैफिक एवरीथिंग। हम मतलब इतने दूर से आए कि हमने सीलिंग क्रॉस किया, हम अंडर वाटर गए, हम ओवर वाटर गए, हम इतने दूर से ऐसे घूम फिर के यहाँ पहुँचे। चलो ठीक है, हो रही है यहाँ बारिश, ठीक है, चलो बारिश हो रही है वो भी ठीक है। मुझे एक कूली भैया मिले, वो बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने हमारा सामान फटफट उठा लिया। पर अब ये था प्लेटफॉर्म नंबर 15 के एंड में मेरा बोगी। तो अब जब ये इतने एंड में था, तो ऑब्वियसली मम्मी इतना चल नहीं सकती, तो हमने बग्गी करी। बग्गी वाले को मैंने रुकाया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। भैया रुके, बोलते नहीं नहीं मैडम, मेरे को फ़ोन आया, मैं कहीं और जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरे पास 10 सवारी हैं, आप 2 सवारी को मैं क्यों लेके जाऊँ। अब ये कहाँ का जस्टिस हो आप बताओ। जो पहले है, जिसको ट्रेन कैच करना है, आप उसी प्लेटफॉर्म में हो, आप उसको क्यों नहीं लेके जा रहे। आप देख रहे हो एक ओल्ड लेडी है जो चल नहीं सकती, फिर भी आपको नहीं लेके जाना, वो हमें छोड़ के चला गया। फिर दूसरा बग्गी वाला आया, उसको भी रुकाया, रुक जाओ भैया रुक जाओ। फिर वो रुका, पर वो इतना बहस किया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पूरे प्लेटफॉर्म में सामान है, लोग हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो मैंने कहा तो सामान और लोग तो होंगे ही ना, आपने रखा क्यों है बग्गी। फिर ले दे के वो माना, क्योंकि हम भी फाइटर लोग हैं, हम लड़ने के मामले में पीछे नहीं हटते। तो लड़ वड़ के हमने ली बग्गी और हम आए ऑल द वे एंड ऑफ द स्टेशन। बट इट इज़ रॉन्ग। अगर आप उसी प्लेटफॉर्म में हो, कोई ओल्ड पर्सन है जिसको ट्रेन कैच करनी है, उनको हेल्प करो यार, व्हाट इज़ दिस। खैर एनीवेज, लीविंग ऑल द नेगेटिविटी, वी आर फाइनली गोइंग होम। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। हम इतना भाग दौड़ के आए, पर हमारी ट्रेन आई नहीं अभी तक।
तो ठीक है, अब आगे आपको जर्नी दिखाते हैं। दोस्तों हालत हो रही बहुत ख़राब क्योंकि हम बिल्कुल तैयार नहीं हो पाए, हम इतने भागते दौड़ते आए, तो हालत के मामले में हमें जज ना करें। मम्मी फिर भी सुंदर लग रही है, फ्रॉक पहन के आई है घर जाने के लिए, फ्रॉक अलग है बस। सो फ्रेंड्स फाइनली हम 24 आवर्स ट्रैवल करके अपने घर आ चुके हैं, और ये बोलते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम अपने घर आ चुके हैं। वो एक अलग इमोशन होता है जब आप इतने दूर रहते हो और आप अपने शहर, अपने घर में रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग। सो या वी फाइनली मेड इट एंड it was difficult to it's difficult to stay away from home। भले हम हमारा पूरा मतलब कुछ भी कहें, एक अटैचमेंट रहता है आपके घर से, आपके शहर से, तो हम बस अभी आए हैं। इट वाज रियली टायरिंग, हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई थी, और मेरे साथ कुछ होना ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब नॉट पॉसिबल। तो हम आ चुके हैं और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा सेटअप करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको दूंगी मेरा होम टूर। क्योंकि ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है कि तुम इतना भिलाई भिलाई करते हो, तो अभी आने वाले दिनों में आपको सिर्फ भिलाई दिखेगा, और भिलाई की अमेजिंग चीज़ें, यहाँ पे क्या खाने को अच्छा मिलता है, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट। ओके, सो सी यू, बाय बाय। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है?